Good afternoon, students. Today we study about child health nursing. चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हमने पढ़ा था कल फैक्टर्स, ठीक है, कितने और कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, है ना, और किस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे और किस तरीके से हम डेवलपमेंट देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में देखी थी। अब हम आज देखेंगे सिस्टमिक चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि कैसे सिस्टमिक मतलब रिलेटेड टू योर बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, ठीक है, ब्रेन की ग्रोथ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनरी सिस्टम, लिम्फोइड टिश्यू, हार्मोनल और सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी चेंजेस में क्या है, रेस्पिरेटरी रेट इन नियोनेट्स में रहती है अबाउट 36 टू 40 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर, और फिर जब वो 16 to 20 कब होती है, जब वो 15 साल के एज के हो जाते हैं, नियोनेट से 15 ईयर्स ऑफ एज में हो जाते हैं। तो नॉर्मल कितनी हो जाती है, 16 to 20, ठीक है। फिर इसमें जो थोरेसिक, जो ब्रोंकियो वेंट्रिकुलर जो स्पेस है, वो क्या हो जाता है, डायलेटेशन हो जाता है। उसके बाद है ना, ये थोरेसिक और वेसिकुलर दोनों पे अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है नियोनेट्स में कितना होता है, 36 to 40 ब्रीथ पर मिनट। आफ्टर द एज ऑफ 15 इट विल बिकम 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। तो ये चेंजेस आते हैं रेस्पिरेटरी चेंजेस में। नेक्स्ट हम कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो 2 से 3 महीने में कार्डियोवास्कुलर का जो अपेक्स मतलब जो नुकीला ऐसा वाला पोर्शन होता है उठा हुआ, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस इसमें फीटल सर्कुलेशन जब होता है तो उसमें 2 से 3 मंथ में 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस में 1 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 120 to 160 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। ये कब होता है, जब जो बेबी है, जो फीटल है, वो 2 मंथ तक हो या 1 ईयर तक, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर इट विल बिकम्स 100 to 160 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। और जब जो नियोनेट है वो 4 साल की एज में, उसका कितना हो जाता है कार्डियोवास्कुलर आउटपुट 80 to 130 ब्रीथ पर मिनट। और जब ये एडल्ट हो जाता है, जब बच्चा 8 साल का हो जाता है, 8 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 70 to 100 ब्रीथ पर मिनट।
फिर 15 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 70 to 90 ब्रीथ पर मिनट, और 18 ईयर्स में 70 to 80 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगा, राइट। और ब्लड प्रेशर हाई जब होगा जब ये 80 to 46 146 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में क्या हो रहा है कि जब नियोनेट रहता है तो उस कंडीशन में 120 to 160 ब्रीथ पर मिनट की एज रहती है। ये 22 मंथ की से लेके 1 साल तक के बच्चों में ये वाली चीजें होती है, ठीक है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 1 ईयर के बाद, तो 100 to 160 ब्रीथ पर मिनट उसकी हार्ट रेट होती है, ठीक है। फिर जब 4 साल का होता है तो 80 to 130 ब्रीथ पर मिनट, 8 साल का होगा तो 70 to 100 ब्रीथ पर मिनट। इसी तरह अगर वो 15 और फिर 18 साल का होगा तो इसमें 70 to 90 ब्रीथ पर मिनट आएगा, उसके बाद ये 80 हो जाएगा। इसी तरह वो कम होते जाता है, ठीक है। तो एडल्ट में इस तरीके का 70 to 80 ब्रीथ पर मिनट इनके बीच में ही अप्रॉक्स आएगा। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टमिक चेंजेस में हमने पढ़ा, ये डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन की ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है, मैं वो बताती हूँ। ब्रेन ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ब्रेन ग्रो 2 to 3/3 इन फर्स्ट ईयर, 4 to 5, मतलब कि ब्रेन ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, टू टू थ्री, ठीक है। थर्ड मतलब इन फर्स्ट ईयर, 1 साल में 2 से 3 के बीच में उनकी ब्रेन फंक्शन काम करेंगे फर्स्ट ईयर में। फिर 4 से 5 सेकेंड ईयर में, ठीक है। और 5 साल में फुल्ली डेवलप हो जाता है। इस तरीके से ब्रेन की ग्रोथ हम देखते हैं, जैसे 2 से 2 to 3 फर्स्ट ईयर में करेगा, 4 to 5 सेकेंड ईयर में, और 5 साल में पूरा की पूरा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होता है, इसमें 4% बॉडी वेट इंक्रीज ग्रेजुअली इन 10 times ऑफ प्यूबर्टी। जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, 4% बॉडी वेट नॉर्मल से डबल हो जाता है, ठीक है। जैसे 10 times बढ़ जाएगा। जैसे एक नियोनेट हुआ, उसका 4% वेट बढ़ा, ठीक है। फिर जब एडोलेसेंट, जब प्यूबर्टी की कंडीशन आई तो यहाँ पे 10 times उसका डबल हो जाएगा, 4% प्लस 4% प्लस 4%, इस तरीके से नॉर्मल बॉडी वेट में एड ऑन होते जाएगा, ठीक है। फिर मतलब 120 to 160 ग्राम्स, ठीक है। और यहाँ से डबल हो गए, 4% बढ़ के 1500 to 2300 ग्राम्स एट 15 ईयर्स। फिर 15 साल के एज में ये कितना हो जाएगा, 1500 to 2300 इन 15 ईयर। अब ये चाइल्डहुड में 18 मंथ में कितना हो जाएगा, इतना बढ़ के 120 160 से 1500 से 120 300 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का डेवलपमेंट। फिर बात करें अगर यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा,
अगर हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की, तो इसमें किडनी का लोड पड़ेगा, है ना। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो न्यूबॉर्न की किडनी है, ठीक है, जब बर्थ होगा, न्यूबॉर्न किडनी आर लार्ज एट बर्थ, ठीक है, ठीक है। अब द यूरिन अमाउंट इज ग्रेजुअली इंक्रीज। अब जब ये होता है, देखो, अब जिस इसको हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं फ्रीक्वेंटली वो यूरिनेट करते हैं, है ना। वो क्यों करते हैं, क्योंकि बर्थ के टाइम पे उनकी जो किडनी का साइज होता है वो इंक्रीज हुआ होता है। तो वो कितने ml रिलीज करते हैं, 250 ml से नियोनेट क्या करते हैं, नियोनेट कितने 1200 ml, मतलब 250 ml इतना बड़ा रहता है, और फिर 1200 ml बढ़ के ये कितने एडल्ट में 14 ईयर्स की एज में करते हैं वो। जब वो 14 ईयर्स की एज में होती है तो क्रिएटिन का अमाउंट बढ़ जाता है, और फिर जो इन्फेंट है, जो लो इन्फेंट जो क्रिएटिन है, वो एडल्ट होने के बाद डिक्रीज होता है उसका अमाउंट, और उसके बाद ये कितना हो जाता है 10 to 20 mg/kg पर डे, ठीक है। इतना रिलीज करते हैं। फिर क्या होता है 5 to 40 mg पर डे इन ओल्डर चिल्ड्रन, कितना 5 to 40 mg/kg पर डे इन ओल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यूरिन अमाउंट कैसे हो रहा है, जब न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं तो लार्ज साइज होता है ड्यूरिंग द बर्थ, तो 250 ml स्टोर करती है उनकी किडनी, और इतना यूरिनेशन के लिए रिलीज करती है। फिर वो बढ़ के क्या हो जाता है, जब 14 ईयर्स की एज में होता है तो 1200 ml हो जाता है, ठीक है। फिर जब ओल्डर होते हैं तो कितना होता है 18 ईयर्स की एज में 10 to 20, और फिर उससे भी ज्यादा ओल्डर हो सकते हैं तो 5 to 40 इंक्रीज से डिक्रीज में होना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल द ऑर्गन्स आर कंप्लीटली डेवलप्ड एंड दे विल लार्ज, सो दैट किडनी आर सप्रेस्ड। तो फिर क्या हो जाता है, इतना अमाउंट यूरिनेशन के लिए रिलीज होता है, ठीक है। फिर हम बात करें लिम्फोइड टिश्यूज और इम्यूनिटी की, तो उसमें क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू जैसे स्प्लीन, टॉन्सिल, है ना, थैलेमस, ये सारे क्या है, लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। और इम्यूनिटी जनरेट करने वाले थाइमस, देखो लिम्फोइड टिश्यू एंड थाइमस, तो इसमें क्या होता है, सॉरी इम्यूनिटी आएगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, द ग्रोथ ऑफ लिम्फोइड टिश्यू जैसे कि स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल हो गया, ठीक है, थाइमस, ठीक है, रीचेस इट्स पीक एट 6 to 7 ईयर्स। ये सारे पीक पे कब होते हैं, जब 6 से 7 साल का बच्चा हो जाता है, तब ये इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी और ये हो जाता है। फिर जब एडल्ट साइज जो उनका होता है वो बढ़ के, है ना, गामा स्टिमुलाई में कन्वर्ट होके 7 to 1200 mg और 100 ml हो जाता है, मतलब एडल्ट में कितना हो जाता है इसका साइज 700 to 1200, इतना इनका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ज्यादा इम्यूनिटी वो क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं,
ठीक है, इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, 6 to 7 ईयर्स में बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो हम बात करते हैं इसके हार्मोनल चेंजेस के बारे में। हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं? अब ये हार्मोनल चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, न्यूबॉर्न में जब डेवलप होती है आइलेट सेल्स, न्यूबॉर्न में क्या कौन सी सेल डेवलप होती है? आफ्टर बर्थ आइलेट्स सेल। ठीक है, ये पेनक्रियास से रिलीज होती है। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द पेनक्रियास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है न्यूबॉर्न में, ये जब हार्मोन का ये डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे आइलेट सेल जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तब ये वाला जो हार्मोन है ये रिलीज होता है। आफ्टर द प्यूबर्टी ये क्या हो जाते हैं, कुछ साल बाद टेस्टिकुलर और ओवेरियन हार्मोन प्यूबर्टी के एज में दिखाई देते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, क्या क्या हो जाते हैं यहाँ पे, डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे पहले 7 से 8 साल में 7 to 8 ईयर्स में, ठीक है, नॉर्मल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। ठीक है, आफ्टर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या पढ़ा, सिस्टमिक चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हर जो ग्रोथ में हर एक सिस्टम का अलग अलग तरीके से ग्रोथ हो रहा है ना, जैसे हमने कार्डियो में पढ़ा, रेस्पिरेशन में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने बर्थ में देखा, बर्थ ग्रोथ में, सॉरी ब्रेन ग्रोथ में देखा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में देखा, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में देखा। तो इन सारी चीज़ों में अलग अलग तरीके से न्यूबॉर्न से लेके एडल्ट तक कितना कितना डेवलपमेंट हो रहा है ना, और कितना कितना अमाउंट में उनमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सेक्सुअली डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी और ये सब। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चेंजेस इन प्यूबर्टी एडोलेसेंट, तो इसमें कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या था, सिस्टमिक चेंजेस था। क्लियर? अब आगे हम पढ़ेंगे चेंजेस इन प्यूबर्टी के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।